नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों का स्वागत है कि आप हमारे निःशुल्क बैच से जुड़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि हमारा लाल डिब्बा चौराहे के पास में मुरलीपुरा के अंदर लाडा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहां पर हमारी गुरुज क्लासरूम की ऑफलाइन सेवाएं आपके लिए मौजूद है। और यही जो ऑफलाइन सेवाएं हैं इन्हीं को ही हम ऑनलाइन करेंगे, इन्हीं लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। बस आपको करना ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और कहिए आप कि वो इस निःशुल्क बैच से जुड़े, और जो हमारी गर्मियों की जो छुट्टियां चल रही है इनको वो अच्छे से मैनेज करे, हमारी जो आगामी जो परीक्षाएं रहने वाली हैं उनकी मजबूती के लिए। तो चलिए हम श्री गणेश का नाम लेकर आज हमारा पहला चैप्टर चालू करते हैं। तो हमारी जो पहली यूनिट है ना बेटा, वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके अंदर बेटा आपको केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो हम डे बाई डे बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि बेटा आपको कम पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है ना उनको सटीकता के साथ और फोकस के साथ में पढ़ना है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना पढ़ा ना वो फिर आपको आना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। तो हम रियल नंबर से पढ़ते हैं। रियल नंबर को बेटा हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो हमको दोनों तरह की नॉलेज लेके चलनी है। हम कोई अंग्रेज थोड़ी ना है, हमको अंग्रेजी और हिंदी दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को समझते हैं। नंबर सिस्टम क्या है बेटा? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नंबर्स और नंबर्स रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सीधी सी बात है। नंबर से पहले जब हम शुरू करते हैं कि भाई नंबर्स क्या है, तो नंबर से पहले हमको डिजिट्स को समझना होगा। ठीक है। छोटी कक्षाओं के अंदर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम उनके टीचर्स क्या सिखाते हैं? डिजिट से, काउंटिंग से सिखाते हैं। तो काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है बेटा? डिजिट्स आती है। तो अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स में कितनी डिजिट्स होती है, तो बेटा 10 डिजिट्स होती है। कितनी डिजिट्स होती है? 10 डिजिट्स होती है। कहने का मतलब मैथमेटिक्स में, गणित में केवल 10 अंक होते हैं। अब ये अंक कौन कौन से होते हैं बेटा? तो सबसे पहले होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। ये हमारे पास में क्या होते हैं बेटा? 10 डिजिट्स होती है, 10 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों की व्यवस्थाओं को, इन्हीं अंकों की व्यवस्थाओं को और इन्हीं अंकों को आपस में जोड़कर, घटाकर, भागकर, गुणा करके, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इत्यादि करके जो हम स्टडी करते हैं ना, वो सारी की सारी बेटा किसमें आती है? नंबर सिस्टम में आती है। ठीक है। और ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपका एक चैप्टर है, और इसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्किंग की बात करें तो ये 4 नंबर का चैप्टर आपका रहने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो आपके पास में डिजिट्स है ना, इन डिजिट्स का अरेंजमेंट करके, इनका कॉम्बिनेशन बना के हम क्या डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स क्या कर सकते हैं बेटा? जनरेट कर सकते हैं। और इन 10 डिजिट्स का यूज करके हम इनफाइनाइट नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं में हमको नंबर सिस्टम को पढ़ना भी सिखाया जाता है। इसकी दो मेथड्स हमको छोटी कक्षाओं में सिखाए जाते हैं, एक इंडियन अरबिक सिस्टम और एक पढ़ाया जाता है बेटा इंटरनेशनल रीडिंग सिस्टम। उसमें मिलियन बिलियन में बात होती है, हमारे यहाँ पर लाख, करोड़, खरब इस तरीके से बात होती है। तो अगर मैं यहाँ से मान लो कोई 3 डिजिट लूं, एक तो ले लूं बेटा 5, एक ले लूं 6 और एक ले लूं 7, तो मैं अगर इन डिजिट्स का यूज करके मान लो एक नंबर लिखता हूं 567, तो मैंने क्या किया? इन नंबर्स का क्या किया बेटा? अरेंजमेंट किया। अब अरेंजमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे मैं इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना सकता था, 675 बना सकता था, या 756 बना सकता था। किसी भी तरीके से हम इसका क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं, डिजिट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, डिजिट का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं बेटा? नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नंबर्स। ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो क्या कहेंगे बेटा? संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्याएं। तो सबसे पहले हमको क्या चीज समझ में आई कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर भैया 10 डिजिट्स होती है, और इन 10 डिजिट्स का ही अरेंजमेंट करके, इन 10 डिजिट्स का ही कॉम्बिनेशन बना बना के हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स क्या कर सकते हैं बेटा? जनरेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई? अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स या अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स क्या कहलाता है बेटा? नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नंबर्स। अब देखो बेटा इन नंबर्स की भी हमको स्टडी करनी होती है, तो केवल और केवल स्टडी पर्पस के आधार पर नंबर्स को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, इनके कुछ पार्ट्स होते हैं। वैसे अगर जनरली नंबर देखें तो या तो नंबर्स बेटा क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे, या फिर नंबर क्या होंगे बेटा? नेगेटिव नंबर होंगे। या तो नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे या फिर नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये दो तरीके के नंबर्स होते हैं। लेकिन पर्पस ऑफ स्टडी से हम इन नंबर्स को अलग अलग टाइप्स में पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर आता है बेटा नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप जैसे मान लो इनकी स्पेशल डेफिनेशन में जाओगे तो बहुत भारी भरकम डेफिनेशंस होते हैं, जैसे ऑल दोज नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम वन कॉल्ड बी अ नेचुरल नंबर्स। लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। काउंटिंग इज अ नेचुरल नंबर, दैट्स ऑल। आपकी जो बेटा काउंटिंग होती है ना, वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। जो आपकी काउंटिंग होती है वो काउंटिंग ही आपकी नेचुरल नंबर होती है। अब आप बताओ, कोई भी काउंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं? वन से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4। जैसे मान लो इस रूम में फैन लगे हुए हैं और उसकी काउंटिंग करनी है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? वन से ही तो स्टार्ट करेंगे। इस क्लासरूम में मान लो 5 बच्चे बैठे हैं तो कैसे गिन के बताओगे? वन से ही तो गिन के बताओगे। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब वही नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये जो बेटा काउंटिंग होती है, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनको मैथमेटिक्स के अंदर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यानी कि कहीं भी अगर कैपिटल एन है तो उसका मतलब क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। जैसे हम ये लिख सकते हैं टू, टू बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब ये बिलोंग्स टू बेटा एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि संबंधित है। जैसे मैं कह सकता हूं कि ये जो टू है ना, वो नेचुरल नंबर से संबंधित है। टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स ऑल। नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो बेटा जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब एक बेसिकली एक यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन होता है कि सर कुछ नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। अब केवल एक जीरो के लिए अलग से नंबर क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो बेटा ये जीरो जो है ना, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये एक इनोवेटेड नंबर है। और आप सभी को पता है कि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज किसने की थी बेटा? आर्यभट्ट ने। यानी कि जब पहले नेचुरल नंबर बने थे ना, तब जीरो नहीं था। फिर मान लो 6th सेंचुरी के आसपास में आर्यभट्ट ने यहाँ पर जीरो की खोज की, जीरो का आविष्कार किया। तो जीरो की स्टडी फिर अलग से करनी पड़ी, जीरो के रोल को अलग से समझना पड़ा। इसलिए नेचुरल नंबर्स इजाद किए गए, इनको अलग से हम पढ़ते हैं। तो जो होल नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इनको बेटा मैथमेटिक्स के अंदर कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये छोटी कक्षाओं में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में इनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। हिंदी में इनको क्या कहते हैं बेटा? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। और इनको कहते हैं बेटा पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं बेटा इंटीजर्स। क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है। इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नंबर्स होते हैं बेटा, या तो पॉजिटिव होते हैं या क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं बेटा? सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और जीरो भी बेटा इसके अंदर इंक्लूड होता है। यानी कि जितने भी -1 -2 -3 जितने नंबर्स है, +1 +2 +3 जितने नंबर्स हैं, साथ में जीरो भी है। जीरो का आप न्यूट्रल नंबर मान सकते हो, ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स बेटा इंटीजर्स होते हैं। और इनको मैथमेटिक्स के अंदर बेटा आई और जेड से डिनोट करते हैं। अब आई का मीनिंग तो आप समझ गए कि सर इंटीजर्स की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है, इसलिए आई तो हमको पता चल गया कि भैया आई से। जेड क्यों? बेटा एक जर्मन वर्ड है जहलन। वो जहलन का मीनिंग होता है बेटा टू काउंट, इसीलिए वो लोग इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कई कई जो बुक्स होती है बेटा, उसके अंदर इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, ताकि हम पहचान जाए कि हाँ भाई इंटीजर जेड से स्टार्ट होते हैं। तो हमने भी यहाँ इसको शो कर लिया। वैसे आप आई से पहचानो, किससे पहचानोगे? आई से पहचानोगे। ठीक है। तो अब बात ये आती है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स हमको क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? क्योंकि बेटा रियल नंबर की डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हमको रेशनल और इरेशनल नंबर्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब जो रेशनल और रेशनल नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो इन्हीं नंबर से मिलकर बने होते हैं। तो अगर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स की अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो फिर आप अच्छे से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझ पाओगे। ठीक है। तो अब हम बात बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिन्हें p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिनको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब हमारे सामने एक नया नंबर आया बेटा, रेशनल। रेशनल नंबर वैसे क्लास 9th के अंदर हमने बहुत अच्छे से बात
कर रखी है इनके बारे में। अगर आप क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को देखोगे तो वहां पर रेशनल और रेशनल नंबर में बहुत अच्छा डिफरेंस बताया गया है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल दोस नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब इसमें दो शर्त है लेकिन बेटा, पहली कि आपका जो डिनोमिनेटर है q वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और सेकंड जो है कि आपके पास में ये जो p और q है ये क्या होनी चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? को प्राइम इंटीजर। अब एक वर्ड आपके सामने आया को प्राइम। सबसे पहले प्राइम नंबर को समझो। प्राइम नंबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, ऐसे नंबर्स जो सेल्फ डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें केवल और केवल खुद का भाग जाता है, ऐसे नंबर जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो वो सेल्फ होता है या उसका एक यूनिवर्सल फैक्टर जिसको हम वन कहते हैं वो होता है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर। लेकिन जब हम प्राइम नंबर्स के बेटा पेयर बना देते हैं, जैसे एक नंबर प्राइम ले लिया 2 और एक प्राइम नंबर ले लिया 3, तो ऐसे नंबर्स का जो पेयर होता है ना वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर से ही हम क्या बना सकते हैं बेटा? एक रेशनल नंबर बना सकते हैं। अब देखो मैंने 2/3 लिखा है, तो यहाँ पर 2 तो क्या है बेटा? p की जगह है, और 3 क्या है बेटा? q की जगह है। और देखिए यहाँ पर ये जो q की जगह 3 लिखा हुआ है ये जीरो नहीं है, इसका मतलब 2/3 एक रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? हाँ, ये जो रेशनल नंबर होते हैं ना बेटा इनको q से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। अब ये जो आपके पास में इरेशनल नंबर्स है वो क्या होता है? देखो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो तो क्या हो गए? रेशनल हो गए। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम q अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर वो नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे बेटा? इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे मान लो आपके पास में एक नंबर है पाई, आप इसको वैसे तो हम इसकी वैल्यू 22/7 लिखते हैं, लेकिन बेटा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है वो सारी की सारी क्या होती है बेटा? इरेशनल वैल्यूज होती है। चलिए और बात करते हैं। जैसे कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जिनको रूट में लिख सकते हैं। आप किस में लिख सकते हो? रूट में। लेकिन उनका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो ऐसे नंबर्स भी कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर जब हम क्लास 9th की बात करते हैं तो हमने दो डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे, एक तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसको तो हम क्या कहते थे बेटा? रेशनल नंबर कहते थे। क्या कहते थे? रेशनल। लेकिन जहां नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसमें, और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो था उसके अंदर हमको वो जो सारे नंबर थे वो इरेशनल नंबर्स कहलाते थे। तो क्लास 9 में हमने वो अच्छे से बात की है। अभी यहाँ पर हमको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ऐसे नंबर जो p अपॉन 2 की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जो p अपॉन 2 की फॉर्म में नहीं होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम इतनी नॉलेज लेने के बाद देखो हम नंबर सिस्टम की ये जो बेसिक्स हैं इनके अंदर और भी जा सकते हैं, लेकिन हम क्लास 10th के लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बेसिक्स जानकारी दी है। अब क्या है बेटा, इतनी नॉलेज अगर आपको है तो आप रियल नंबर की डेफिनेशन बोल सकते हो, जो कि आपका चैप्टर का नाम है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए आपके पास में एक बैग है। आपके पास में क्या है? एक बैग है। उस बैग के अंदर आपके पास में सारे रेशनल नंबर है और सारे आपके पास में बेटा इरेशनल नंबर्स है। तो वो बैग जो होगा आपका वो रियल नंबर्स का बैग होगा। किसका होगा बेटा? रियल नंबर्स का वो क्या होगा? बैग होगा। कहने का मतलब अगर रियल नंबर्स की डेफिनेशन अगर आपको लिखवानी है, मैं आपको आराम से सारे नोट्स लिखाऊंगा। पहले आप चीजों को समझिए, फिर वन बाय वन हम सारी चीजों के नोट्स भी लिखेंगे डे बाय डे, जिस तरीके से हमारी कक्षाएं आगे बढ़ेगी। ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि मैं 1-1.5 महीने में जो गर्मियों की छुट्टी है उसमें आपका पूरा कोर्स करवा दूंगा, लेकिन हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ना वो इतनी समझदारी से, इतनी शांति से पढ़ेंगे कि फिर उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी टिल द एग्जामिनेशन तक। ये आपकी ये मेरे आपकी तरफ से पूरी गारंटी है। तो चलिए, अभी हमने बात की है कि एक ऐसा बैग है जिसमें रियल और रेशनल दोनों नंबर है, वो आपका रियल नंबर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास में एक बैग है, उस बैग में आपकी कुछ नोटबुक्स हैं, कुछ आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। ठीक है? तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको हम रेशनल मान लेते हैं, और जो नोटबुक्स हैं उनको हम क्या मान लेते हैं बेटा? इरेशनल नंबर्स मान लेते हैं। तो जो आपका बैग है जिसको आप रोज स्कूल लेकर जाते हो, जो अभी आपके बैग आपकी बेंचों पर पड़ा हुआ है, वो जो बैग है उसको हम रियल नंबर्स का बैग कह सकते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और अगर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन दूं तो ये आप मान के चलिए कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर जितने भी आप नंबर्स यूज करते हैं, चाहे वो आपके नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, जो भी नंबर्स आप यूज कर सकते हो वो सारे के सारे बेटा रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स।
अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो अनरियल होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। जैसे मान लो, अगर आप थोड़ी नॉलेज रखो, वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो 11th 12th क्लास में जाएंगे तो हमको वहां पर कुछ नंबर्स पढ़ने को मिलेंगे जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वहां पर आपको अच्छे से इमेजिनरी नंबर पता चल जाएंगे। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जिनको रूट में नेगेटिव साइन के साथ में लिखते हैं। जैसे अभी मैं इसको लिखूं तो इसको लिखेंगे 3 आयोटा। तो ये जो 3 आयोटा है इसकी मीनिंग होती है रूट में -3। तो ऐसे कुछ जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं। इनको छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के इस पूरे लेक्चर में इतना ही, आज की इस पूरी क्लास में इतना ही। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम कंप्लीट नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। हाँ, कल की क्लास में हम क्या देखेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर्स है, इस रियल नंबर्स में हम पढ़ेंगे क्या। तो बेटा इसमें दो चीजें हमको पढ़नी है। नंबर वन जो पढ़नी है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बेटा दो ही चीजें पढ़ेंगे। एक तो हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। और अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज कहाँ है, तो बेटा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में बेटा इसका यूज है। इससे पहले भी हमारे इस चैप्टर के अंदर यूक्लिड डिवीजन लीमा और थी, लेकिन कोरोना के कारण, कोविड के कारण वो पार्ट हमारा यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल जो हमारा जो टारगेट है कक्षा 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से वो ही चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो नए सिलेबस में ये चीजें ऐड ऑन होती है तो हम उन चीजों पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखेंगे और एक हम देखेंगे बेटा रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। अब इस रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर में, वैसे हम इरेशनल नंबर के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन क्लास 9th में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम जो रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मान लो √3 है, √5 है, √7 है या 2 + √3 है, जो ऐसे नंबर्स होते हैं उनको हमको प्रूव करके ये दिखाना है कि ये बेटा एक इरेशनल नंबर है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही हमारे ऑनलाइन साथियों के लिए, और आपकी क्लास के लिए आज इतना ही। कल हम आएंगे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ एलसीएम को समझेंगे, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर में ये जो √3 √5 √7 है इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये √3 अगर इरेशनल नंबर है तो ये इरेशनल नंबर क्यों है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।